स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है क्या हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, ध्यान से देखते रहना बस आप लोगों ने, कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछना है। तो सबसे पहले आते बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई बच्चों? इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines. It is total number of electric field lines passing through any surface in perpendicular direction। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई बच्चों? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास कर रही है। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? एंड इट इज मेजर्ड एज द product of component of electric field perpendicular to the surface area and सरफेस एरिया। देखो भाई मैंने क्या क्या दिया आपको, लिख के भी समझा रहा हूँ सब कुछ। पहले तो मैंने आपको बताया थ्योरेटिकली कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी सरफेस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं भाई। और उसको मेजर कैसे करते हैं कितना फ्लक्स है? तो उसके लिए मैंने आगे लिखा आपको मैथमेटिकली कि इट इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया। अभी समझाता हूँ, देखो भाई बच्चों यहाँ से आगे, ये हमारी डेफिनेशन होगी। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई सरफेस है मेरे पास, कोई भी सरफेस एरिया, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे को इसके अंदर से पास कर रही है। जो मैंने ये सर्कुलर एरिया बनाया है वो आपके जो बोर्ड है, बोर्ड के कैसे है? परपेंडिकुलर है भाई, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कितनी लाइंस पास कर रही है? 1 2 3 4, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? फ्लक्स कितना है भाई? फ्लक्स इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पे 10 लाइंस पास करी थी तो फ्लक्स कितना होता है? 10। तो जहाँ पे तो बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी परपेंडिकुलर जा रही थी, वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पे तो डायरेक्ट जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वही फ्लक्स है। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और है तो वो कैसे निकालते हैं? ठीक है, वो सीखना हम लोगों ने। तो उसके लिए आप लोग बेटा यहाँ पे देखो, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ना है एरिया वेक्टर। ध्यान से समझना बच्चों, एरिया वेक्टर। अब एरिया वैसे तो हमारे पास क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर एरिया की बात करें तो कैसा होता है बच्चों? एरिया स्केलर क्वांटिटी होती कि नहीं होती है? स्केलर क्वांटिटी।
आ रही बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। एरिया वेक्टर का यूज़ कहाँ पे हम लोग करते हैं? जहाँ पे एरिया की ओरिएंटेशन मैटर करती है भाई, जहाँ पे एरिया की ओरिएंटेशन मैटर करती है। ठीक है, कोई भी एरिया है आपके पास, देखो क्या है भाई बच्चों, ये एरिया है मान लेते हैं हमारे पास, ये कोई भी एरिया है, तो कई जगह क्या होती है, एरिया की ओरिएंटेशन मैटर करती है कि ये एरिया ऐसे को रखा है भाई, कि ये ऐसे को रखा है, ठीक है ना, कैसे को रखा है आपके पास, कि ये एरिया ऐसे को रखा है। तो अलग अलग सिचुएशन होती है आपके पास, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे एरिया की हम लोगों ने ओरिएंटेशन से मतलब होता है हमारे को, ठीक है, कि कैसे को रखा गया सरफेस एरिया, तो वहाँ पे हम लोग एरिया वेक्टर यूज़ करते हैं। जो एरिया वेक्टर होता है आपके पास, एरिया वेक्टर क्या होता है हमारे पास, इट इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया आपके पास उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, उसको हम लोग एरिया वेक्टर बोलेंगे। लाइक मेरे पास ये एरिया है बच्चों को यहाँ पे, तो अगर इसका एरिया वेक्टर हम लोगों ने पता करना हो तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा जिसका एरिया वेक्टर। अगर ये एरिया मेरे पास, ये सरफेस एरिया मेरे पास ए है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा भाई बच्चों, ये होगा इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई क्यूब ले लेता हूं मैं, अब इसके कितने फेसेज है, टोटल 6 फेसेज है। अगर मैं इस वाले फेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा बेटा, ऐसे को होगा इसका एरिया वेक्टर। अगर मैं उस साइड वाले की बात करूं, ठीक है, राइट वाले की बात की भी, लेफ्ट वाले की बात करूं, तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ होगा, उधर की तरफ होगा उसका एरिया वेक्टर, ठीक है ना। इस वाले के एरिया वेक्टर कैसे को होगा बेटा, ऐसे को होगा, उसके परपेंडिकुलर ऐसे को होगा इसका एरिया वेक्टर, ये होगा जी एरिया वेक्टर, ये इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ, टॉप वाले की बात, उसका एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। बॉटम वाले की बात करूँ तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ होगा हमारे पास, नीचे की तरफ होगा। आगे वाले की बात करूं तो कहाँ की तरफ होगा, हमारी तरफ होगा बेटा। बैक वाले की बात करूं कहाँ की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा। तो जहाँ पे एरिया की हमारे को ओरिएंटेशन की ज़रूरत होती है कि एरिया कहाँ की तरफ है, तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ कहाँ से डिसाइड करते हैं, एरिया वेक्टर से। और एरिया वेक्टर क्या होता है आपके पास, एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया। बताओ समझ गए एरिया वेक्टर के बारे में, क्योंकि इसका यूज़ होना बच्चों भी लग गया पता आपको एरिया वेक्टर का। यस सर। एरिया वेक्टर क्या होगा, कोई भी वेक्टर जो हमारा एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर होगा वेक्टर, वो हमारा एरिया वेक्टर होगा ये। चलो भाई अब देखते आगे, ठीक है। फ्लक्स पे आते हैं अपने, ठीक है। ये हमारे पास कोई सरफेस एरिया है, ठीक है जी। और हम लोगों ने क्या करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी बच्चों ऐसे को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे को पास कर रही है। तो इस टाइम इसके परपेंडिकुलर नहीं जा रही है, देख रहे होंगे आप लोग। हम क्या करते हैं भाई, स्मॉल सा यहाँ पे एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। अगर हमारे पास एरिया यूनिफॉर्म है, हमारे को एरिया की एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि इतना एरिया है, तो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करने की ज़रूरत भी नहीं है। अदरवाइज़ क्या कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया और इस एरिया एलिमेंट को क्या बोल दिया मैंने, डी एस बोल दिया भाई। सरफेस एरिया हम लोग एस से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको क्या बोल दिया मैंने, डी एस बोल दिया स्मॉल सा। अगर इसकी बात करें एरिया वेक्टर की, कि इसका एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ होगा, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बेटा, इसकी परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा आगे, ये इसका एरिया वेक्टर होगा, ये क्या होगा हमारे पास, डी एस वेक्टर है।
ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है भाई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे। एक कंपोनेंट बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे को, ठीक है, और ये एंगल मान लेते हैं किस किस के बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितने का, थीटा का। तो एक कंपोनेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये बना, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करूँ मैं, ठीक है जी। और दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारे पास, ये बना हमारे पास ई साइन थीटा, और जो ये कंपोनेंट है ये बना हमारे पास ई कॉस थीटा। बताओ लग रहा है पता? भाई जो ये वाला Yes, कंपोनेंट sir. है ना हमारे पास, जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये इसके अंदर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है, ये तो इसी के प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, मैं एक ही लाइन दिखा देता हूँ कोई आपको, देखो यहाँ पे देखो भाई बच्चों, ठीक है। जैसे कोई ये एरिया था मेरे पास, ये एरिया है मेरे पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ को होगा, एरिया वेक्टर ऐसे को होगा भाई बच्चों, ये एरिया वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर, अगर एरिया हम लोगों ने ए लिया है तो ये एरिया वेक्टर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भाई उधर से ऐसे को आ रही है और ऐसे को आपके पास ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, इनके बीच का एंगल कितना हो गया भाई बच्चों, थीटा हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो बनेगा इसी डायरेक्शन में बनेगा, ये बनेगा ई कॉस थीटा, ठीक है, लास्ट ईयर हम वेक्टर में पढ़ते थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और ए कंपोनेंट है ये ई साइन थीटा। तो ये तो पास कर ही नहीं रहा, इसमें से ये इसको टच करते हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो एरिया ये है हमारे पास, ये इसको टच करते हुए इसमें नीचे को आ रहा है आपके पास ये कंपोनेंट, तो इसकी वजह से फ्लक्स नहीं होता। फ्लक्स क्या होता है, जो कंपोनेंट पास करे, और वो भी कैसे पास करे, परपेंडिकुलरली। तो ये परपेंडिकुलरली है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है जी। किसके परपेंडिकुलर, सरफेस एरिया के भाई, ये परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया के, और ये सरफेस एरिया का कैसे है आपके पास, ये पैरेलल है, पैरेलल इसमें से पास नहीं करता है, तो ये फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चलो यहाँ तक देखो, इतना हो गया बेटा, क्लियर है। अब देखो, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि इट इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने स्मॉल सा एरिया लिया था, यहाँ पे देखो जो ये वाला लिया है, ये वाला स्मॉल सा एरिया लिया है, तो इसमें से फ्लक्स भी क्या निकलेगा, स्मॉल निकलेगा। तो स्मॉल फ्लक्स को हम लोग बोल देते हैं d5 बोल देते हैं भाई बच्चों, स्मॉल सा फ्लक्स हमारे पास, उसको हम लोगों ने d5 नाम दे दिया, ये हमारे पास d5 हो गया, ठीक है। फ्लक्स को 5 से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल फ्लक्स है तो हमने d5 से डिनोट कर दिया। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई परपेंडिकुलर, और उसका प्रोडक्ट किसके साथ बोला था मैंने, सरफेस एरिया के साथ, ठीक है। इट इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया और सरफेस एरिया ले लिया ds। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते भाई, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ई परपेंडिकुलर, तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, d5 इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा इंटू ds। और इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको भाई, ई ds cos थीटा। तो ये d5 हो गया भाई बच्चों मेरे पास। और आपको ये भी पता है cos थीटा कहाँ पे लगता है, डॉट प्रोडक्ट में लगता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में लगता है भाई बच्चों, कहाँ लगता है बताओ जल्दी, कौन से प्रोडक्ट में लगता है, डॉट में लगता है भाई। क्वेश्चन याद है कुछ, श्रुति? Yes, sir. तो हमारे पास जो फ्लक्स है क्या फॉर्मूला हो गया, eds। ये स्मॉल फ्लक्स है, स्मॉल सा फ्लक्स बेटा, ठीक है। अगर हम लोगों ने टोटल फ्लक्स निकालना हो भाई, टोटल फ्लक्स निकालना तो क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हमारे को एरिया की वैल्यू पता नहीं था तो हमने स्मॉल सा एरिया कंसिडर किया, फिर क्या कर देंगे उसको विद इन प्रॉपर लिमिट हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो फाई इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास ई डॉट डी एस, इसकी इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जो ये साइन लगाया मैंने आपके पास सर्कल सा बनाया, इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप एस भी लिख सकते हैं, एस का मतलब होता है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं हम लोग। ईडीएस को क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सर्कल सा लगा जो बीच में, इसका मतलब क्या होता है, ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। इसको बेटा कैसे रीड कर सकते हैं हम लोग, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, और फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा की क्लोज इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा, हम लोग इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये है बच्चों, याद रखना, ई डी एस की क्लोज इंटीग्रेशन, जहाँ पे हमारे को इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, जहाँ पे हमारे को सरफेस एरिया कोई यूनिफॉर्म नहीं दिया है, कोई हमारे को उसकी फिक्स वैल्यू पता नहीं है भाई बच्चों, ठीक है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं लगी तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन के मेथड से, अगर सरफेस का फंक्शन है। अब देखो क्या है, इन जनरल अगर मैं बात करूँ, अगर तो आपने ये फॉर्मूला तो आपने याद रखना भाई बच्चों, ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया फ्लक्स का। इन जनरल हम फ्लक्स क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड है डीएस को क्या बोल सकते हैं हम, एरिया वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो भी स्मॉल सा एरिया था उसका, स्मॉल एरिया वेक्टर था उसका, तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग। और फाई इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई ए कॉस थीटा भी बोल सकते हैं भाई हम लोग। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन, याद रखना बेटा, थीटा क्या होता है हमारे पास, किस किस के बीच का एंगल होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है ना। और एरिया वेक्टर क्या होता है आपके पास, एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। तो थीटा सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। बताओ भाई, समझ गए यहाँ तक। तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मेजर कैसे करते हैं भाई हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, जो सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं सरफेस एरिया से, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो होता है ई कॉस थीटा, तो हमारे पास क्या आता है, ई कॉस थीटा इंटू ए एरिया हो गया, तो ई ए कॉस थीटा। या इन टर्म्स ऑफ हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को मेंशन करें तो क्या होता है हमारे पास, ई डॉट ए होता है। बताओ भाई बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। कर लिया नोट आप लोगों ने। सर थोड़ा सा रह गया, एक बार दिखाना तो। कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको, लो। देखो भाई बच्चों, फाई इज इक्वल टू सिंपली ई ए कॉस थीटा। अगर यूनिट की बात करें हम लोग, देखो भाई ये तो यूनिटलेस है, यूनिट के लिए अगर हम लोग आते हैं, जो तो ये टी रेशियोज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो तो कैसी होती है आपके पास, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज फोर्स अपॉन चार्ज इनटू एरिया। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, चार्ज का हो गया कूलम, न्यूटन पर कूलम, एरिया का क्या हो गया आपके पास, मीटर स्क्वायर। समझ गए भाई बच्चों, तो ये यूनिट आ गया। नव्या क्लियर है। यस सर। श्रुति, यस सर। अवंशिका, यस सर। डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल Yes, देते हैं sir. बेटा, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल देते हैं। हमने फाई का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज इनटू ए, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2, ठीक है। और चार्ज का कितना होता है हमारे पास, 80 होता है भाई, बताया था ना मैंने पहले, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला आपको क्या होता है हमारे पास, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आई टी, करंट का ए होता है, टाइम का टी, तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है 80। तो साथ में एरिया है, एरिया का कितना होता है एल स्क्वेयर, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, ये मेरे पास
एम, ये एल और ये एल कितना बन जाएगा, एल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये टी ऊपर जाएगा तो -2 ऑलरेडी कितना हो जाएगा, टी की पावर -3, ए भी जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा, ए की पावर -1। तो ये आपके पास फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। बताओ भाई, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने इस सिंबल का नेम क्या बोला, फ्लक्स के सिंबल का? फाई है बेटा, ये यस। फाई से नोट करते, फ्लक्स फाई। ठीक है ना, एंगल को भी कर लेते हैं, जैसे ये थीटा है तो कई बार हम थीटा से करते हैं, कई बार एंगल को भी फाई से करते हैं। ये एंगल के भी सिंबल है आपके पास, पर जो फ्लक्स के लिए हम लोगों ने स्पेशली सिंबल चूज किया वो क्या है, फाई। सर ये यहाँ पर सेम सिंबल है ना जो आपने लिखा था, कहाँ? मतलब ये फॉर्मूला पर ई डॉट, ई वेक्टर डॉट डी ये, एस वेक्टर, जो इसके आगे को हाँ है। हाँ, डी फाई हो गया स्मॉल फ्लक्स बेटा। देखो क्या है आपके पास, अच्छा अच्छा, यस सर। जो डी फाई है वो क्या होता है, स्मॉल फ्लक्स है वो, ये स्मॉल फ्लक्स हो गया। अगर फाई की बात करें तो फाई क्या हो गया हमारे पास, टोटल फ्लक्स हो गया। यस सर। ठीक है, डी फाई स्मॉल फ्लक्स हो गया, फाई क्या हो गया, टोटल फ्लक्स। क्लियर भाई बच्चों? यस सर। अब देखो भाई और आगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो हमारे को पता फाई क्या होता है हमारे पास, ई ए या ई डी एस, कुछ भी बोल दो भाई बच्चों, ठीक है ना, ई ए कॉस थीटा। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। ये हो जाएगा ई ए कॉस 90, कॉस 90 0, तो फ्लक्स 0 है। थीटा 0 डिग्री होने का क्या मतलब है, एंगल किस किस के बीच में लेते हैं हम लोग, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। बोलने का क्या मतलब है, देखो भाई हम लोगों ने कोई एरिया ये ले लिया हम लोगों ने, ये कोई एरिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, ऊपर से ऐसे को लगी, नीचे की तरफ लगी इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये एरिया है बेटा ये कैसा है, इन दी प्लेन ऑफ बोर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, फ्लक्स 0 है। क्यों, क्योंकि फ्लक्स किसको बोला जाता है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया में से पास करती है, एरिया में से पास नहीं कर रही है बच्चों, कर रही है पास, ये नहीं कर रही ना, ठीक है ना, ये तो उसके आगे पीछे से जा रही है। क्लियर, समझ रहे मेरी बात को, लग रहा है भाई बच्चों पता? यस सर। यस सर। ठीक है, ये उसमें से पास नहीं कर रही है। हाँ, अगर क्या है हमारे पास, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, तो 0 डिग्री है आपके पास, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है भाई बच्चों, 1 होता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा ई ए। तो ये फ्लक्स कितना है भाई हमारे पास यहाँ, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स है, ये मैक्सिमम है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एरिया हमारे पास ऐसे को रखा है, कैसे को रखा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, जो ये है हमारे पास इन दी एरिया, ठीक है, इन दी प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है, और उसी के साथ ही देखो बोर्ड की प्लेन में क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगी है। जो ये एरिया है ये कैसा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ बोर्ड, जो हमारे बोर्ड का प्लेन है। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये आपके पास ऐसे को जा रही है भाई, ऐसे को जा रही है, तो इस बार इसमें से पास कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ पे कितने का एंगल है भाई बच्चों, 0 डिग्री का एंगल है। 0 डिग्री का एंगल कैसे है, क्योंकि एरिया वेक्टर भी कहाँ की तरफ होगा, एरिया वेक्टर भी आगे कोई होगा। अगर मैं ये है एरिया, ठीक है ना, ये पूरा एरिया मेरे पास, तो इसका एरिया वेक्टर भी कैसे होगा, ऐसे कोई होगा, परपेंडिकुलर। समझ रहे बात को? यहाँ पे जो ऊपर वाला केस था, यहाँ पे एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ होना था, यहाँ पे एरिया वेक्टर होना था बिल्कुल सीधा बाहर की तरफ, हम लोगों की तरफ। तो ऑटोमेटिकली एंगल कितने का बनना था अभी बच्चों, 90 का बनना था कि नहीं बनना था, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड लाइंस तो बोर्ड के प्लेन में है और एरिया वेक्टर हमारी तरफ होना था। यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है आपके पास, तो पैरेलल है। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होते हैं तो कितने का एंगल है, 0 डिग्री का। क्यों, क्योंकि एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का है। और यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जब परपेंडिकुलर होंगे तो फ्लक्स कितना निकलेगा, 0। तो बताओ, लग गया पता कि कन्फ्यूजन है भाई? यस सर, लग गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर।
बेटा कोई भी किसी को भी डाउट हो, यहाँ तक नहीं समझ आया हो? आगे बच्चों समझ? चलो फ्लक्स के बारे में हम लोगों ने इतना सब कर लिया, अब फ्लक्स पे देखो बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे पास फाइंड दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a square of side through a square of side 10 centimeter through a square of side 10 centimeter laying in YZ plane when electric field of 100 Newton per coulomb is applied along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये मान लेते बेटा हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो क्या है हमारे पास, स्क्वायर दे दिया है, एरिया काम लगना है, स्क्वायर की साइड कितनी दी है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको ए बोल दिया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 10/100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर आएगा कि नहीं आएगा भाई। और एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा, एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 0.01 मीटर स्क्वायर। बताओ भाई लगा यहाँ तक, बता क्यों बच्चों, आया समझ? यस अब यस। एरिया निकल गया है। अब देखो भाई मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, और ये हम लोगों ने यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर दी, जेड एक्सिस ऑरिजिन। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है क्वेश्चन में, कैसे को लगी है भाई, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो एरिया है हमारे पास, जो स्क्वायर रखा है हमारे पास, वो कहाँ पे रखा है, वो वाई जेड प्लेन में रखा है, लिखा है मैंने, तो ये एरिया वही रखा हुआ, समझ गए, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है भाई हमारे पास, 100। अगर वेक्टर फॉर्म में करना है तो मैं देख देता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है, 100। उसका मैग्नीट्यूड होगा कहाँ की तरफ लग रही है भाई, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं बेटा, आई कैप लेते हैं कि नहीं लेते, 100 आई कैप, क्लियर है भाई। और जो एरिया ये है, अगर एरिया वाई जेड प्लेन में, तो उसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, उसका एरिया वेक्टर होगा ऐसे को, ये एरिया मेरा यहाँ पे रखा है तो इसका एरिया वेक्टर भी एक्स के लॉन्ग ही होगा, ठीक है। अगर वाई जेड प्लेन में एरिया है तो एरिया वेक्टर एक्स के लॉन्ग होना है भाई उसका। तो एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है हमारे पास ऊपर, और एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, मैग्नीट्यूड एरिया का 0.01, और साथ में डायरेक्शन उसकी भी क्या है बच्चों, आई कैप है, ठीक है ना। जो एरिया वेक्टर लिखते हैं हम लोग, एरिया वेक्टर क्या होता है आपके पास, मैग्नीट्यूड ले लेंगे और डायरेक्शन ले लेंगे। तो अगर हम लोगों ने कंप्लीट एरिया वेक्टर लिखना है तो क्या होता है हमारे पास, वो एरिया का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या होता है भाई आपके पास, डायरेक्शन के लिए हम लोग एरिया का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो एरिया कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस पे बच्चों लग रहा है पता।
यस सर। देखो भैया, अब अगर फ्लक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो कर दो वैल्यू पुट भाई, 100 आई कैप डॉट 0.01 आई कैप। आई डॉट आई कितना था भाई, 1 होता है आई डॉट आई, याद है कुछ +1 का, आई डॉट आई 1। तो फ्लक्स इज इक्वल टू 100 इंटू ये करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 1 आएगा। फ्लक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, 2 को छोड़ के डेसिमल है, ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास 1 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम आपके पास फ्लक्स आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ अभी बच्चों, लगा पता? यस सर। ठीक है ना, ये तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर हो गया। बाकी अगर डायरेक्टली करना था भाई तो क्या था, हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड की बात पता थी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, 100 न्यूटन पर कूलम। और एरिया का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना था हमारे पास, 0.01 मीटर स्क्वायर था भाई बच्चों ये हमारे पास। और थीटा की अगर बात करें, जब आपको ये पता लग गया था, क्वेश्चन में लिखा था कि जो हमारा एरिया है वो कौन से प्लेन में, हमारे पास ये हमारा एरिया है, ठीक है, ये वाई जेड प्लेन में था, तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ होना था, एक्स की तरफ होना था। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स की तरफ थी, एरिया वेक्टर भी एक्स की तरफ था। तो एंगल कितना होना था हमारे पास, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल थे दोनों, तो एंगल यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, 0 डिग्री होता है ई ए कॉस 0, तो सिंपली ई ए, और ई और ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 0.01, तो कितना आ जाना था, 1 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वेयर, ये आंसर आ जाना था। क्लियर भाई बच्चों? यस सर। समझ गए बात को? तो क्वेश्चन कैसे भी दिया जा सकता, तरीका यही है करने का। देखो अगर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर दिया होगा तो आप लोगों ने क्या कर देना, अगर आपके पास एरिया वेक्टर दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया है तो डॉट प्रोडक्ट लगा देना है। अगर कुछ ऐसे ही रखा है, कोई भी हो सकता है आपके पास डायरेक्शन, मान लेते एरिया मेरे पास ऐसे को रखा है, यहाँ पे ऐसे को एरिया रखा है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर हो गया हमारे पास ऐसे को हो गया भाई इसका एरिया वेक्टर बच्चों ये, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है ऐसे को, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इनके बीच के एंगल दिया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है, और एरिया की भी वैल्यू दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू दी है, तो क्या हो जाएगा सिंपली हमारे पास फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना। और कॉस 60 की वैल्यू आपको पता कितनी पुट कर देंगे हम लोग, 1/2 कर देंगे। तो समझ गए बात को? क्लियर है? यस सर। और देखो सुन लो, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में दिया कि जो एंगल होगा दिया वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कॉइल के प्लेन के बीच का दिया होगा, एंगल होगा दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कॉइल के प्लेन के बीच का। जैसे कि ये मान लेते हैं हमारे पास, ये मेरे पास कोई भी इस तरह से रखा है यहाँ पे एरिया, ऐसे कोई आपके पास एरिया है, ठीक है जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे को लगी है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। जो आपके पास एंगल दिया होगा ये आपके पास इस कॉइल का प्लेन एंगल आपके पास ये दिया होगा, तो हमारे को तो एरिया वेक्टर के साथ चाहिए, हमारे को तो एंगल ये चाहिए। और मान लेते हैं जैसे कि ये दिया है आपके पास 60 डिग्री, ये दिया एंगल ये वाला 60 डिग्री, तो आप खुद समझदार हो, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, हो जाएगा 30। क्यों? क्योंकि जो ये और ये है कॉइल का जो प्लेन है, इनके बीच का एंगल 90 का होगा भाई, एरिया वेक्टर एंड कॉइल के प्लेन के बीच का एंगल 90 का होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल दिया था हमारे पास कॉइल के प्लेन के साथ, तो हमारे को चाहिए ये, तो कितना कर देंगे हम लोग, 90 माइनस 60 कर देंगे, तो कितना आ गया हमारे पास उस केस में 30 डिग्री। तो बताओ लगा पता? यस तो ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा दिया है, ठीक है ना, कॉइल के प्लेन के बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का दिया है कि एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। हमारे को किस कौन सा चाहिए, हमारे को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का। समझ गए भाई? अब देखो भाई, अब तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे चैप्टर में यही चलना है। गॉस लॉ है हमारे पास, पहले गॉस लॉ करेंगे फिर हम लोग उसकी एप्लीकेशंस करेंगे भाई बच्चों। देखो भाई यहाँ पे गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, गॉसिल लॉ।
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड में भी हर साल क्वेश्चन आता है गॉस लॉ का, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस का, और कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इट स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट लिख लेते पहले, इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed total electric flux passing through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by closed surface। ये हमारी डेफिनेशन होगी जी गॉस लॉ की। क्या स्टेटमेंट है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, देखो सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, उसमें से टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। जो क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज होगा ना, जिसने एनक्लोज किया होगा, उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा भाई फ्लक्स। देखो क्या है, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, ये मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, ये हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, और इसके अंदर चार्ज रखा है हमारे पास, क्यू रखा है, इसके अंदर चार्ज क्यू है। तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी ऐसे को, ये बाहर की तरफ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकल रही, इन्हीं को तो क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स बोलते हैं। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी तो फ्लक्स है ये। तो मतलब कि कितना फ्लक्स है, अगर बात करें फाई इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज एनक्लोज्ड, जितना चार्ज अंदर है, तो फाई इज इक्वल टू सिंपली कितना चार्ज था बेटा हमारे पास अंदर, क्यू, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बोलता है जी आपके पास गॉस लॉ। ये स्टेटमेंट है, अब इस बात को हम लोगों ने प्रूव करना है। बताओ लगा बता यहाँ तक, बताओ भाई बच्चों। यस यस लिख लिया आप लोगों ने ये? यस सर। चलो ठीक है, अब इस बात को क्या करना हम लोगों ने, प्रूव करना है कि किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या होता है, चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है हमारे पास। और एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है, एप्सिलॉन नॉट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री सरफेस, वैल्यू कितनी है भाई बच्चों, 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है आपके पास। क्लियर है? अब देखो प्रूव करना हम लोगों ने। अब वंशिक आप जुड़ गए हो? देखो भाई प्रूफ देखो अब, तो क्लोज सरफेस ले लेते एक, ये हमारे पास कोई स्फेरिकल क्लोज सरफेस है, ठीक है बच्चों। स्फेरिकल, सर्कल नहीं है बेटा, ये स्फीयर है, स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस। इसका सेंटर और
ये इसकी रेडियस होगी हमारे पास r। यहाँ सेंटर पे कितना चार्ज रखा है हमने, q रखा है। तो देखो क्या है, फ्लक्स निकलेगा भाई, ये अपनी फील्ड लाइंस फेंकेगा बाहर की तरफ। यहाँ पे एक छोटा सा क्या कर लेते हैं, एरिया कंसीडर कर लेते हैं, छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। उसको क्या बोल दिया मैंने, ds बोल दिया। तो इसमें से क्या निकलेगा, इस एरिया एलिमेंट में से फ्लक्स निकलेगा बाहर की तरफ। ठीक है, इतने से में से भी फ्लक्स देख रहे हैं। तो इसका एरिया यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करूँ मैं, कैसे को निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे को होगी भाई, ऐसे को निकलेगी आगे को। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, रुक जाओ। ये जी ऐसे को इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, कोई भी यहाँ पे पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे को है। अगर ये एरिया डी ऐसे भाई, तो इसका एरिया वेक्टर भी कैसे को होगा, ऐसे को ही होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारे पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अवे फ्रॉम द चार्ज, तो चार्ज यहाँ पे रखे अवे, तो यहाँ से सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी हमने रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, रेडियस के लॉन्ग लगेगी सीधी, ठीक है। जो रेडियस के लॉन्ग लगती है वो सरफेस एरिया कैसी होती है, परपेंडिकुलर। और एरिया वेक्टर भी कैसा है आपके पास, सीधा ऐसे को जाएगा, ये ds वेक्टर है। बताओ लगा यहाँ तक, पता क्लियर है भाई बच्चों? यस सर, यस सर। तो स्मॉल फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट, ds, तो वो कितना होता है स्मॉल फ्लक्स, d फाई। और d फाई क्या होता है हमारे पास, e डॉट ds। अब वो e इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो क्या कर देंगे हम लोग, e ds सेम डायरेक्शन के लिए एंगल कितने का होता है बेटा, 0 डिग्री का होता है, 0। ठीक है ना। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा को हम लोग 0 डिग्री पुट कर देंगे, थीटा 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों मेरे पास, 1, समझ गए। तो ये हो गया हमारे पास डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, लग गया पता। cos 0 पुट करें, cos 0 1 हो जाएगा। टोटल फ्लक्स अभी तो सिर्फ इतने से, इसमें से निकाला था, जो इतना सा एरिया हमने लिया था इसके ऊपर, ठीक है ना, इतने से ये स्मॉल सा एलिमेंट कंसीडर कर दिया। टोटल के लिए क्या, पूरे इस स्फीयर में से चारों तरफ कितना फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू डी फाई की इंटीग्रेशन, मतलब कि ई डी एस की इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस, ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रल बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता कर लेते हैं भाई, यहाँ पे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू ई। और कितनी होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या एक्सप्रेशन है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू और पी पॉइंट तक का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, जितना रेडियस है, Q/r², तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं वहां पे, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू ds, इसकी क्लोज इंटीग्रेशन। देखो भाई जो कॉन्स्टेंट्स इनको बाहर निकाल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे का पूरा फैक्टर कांस्टेंट, चार्ज क्यू अंदर कांस्टेंट जितना भी है, रेडियस स्फीयर की जो भी है कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल क्या है हमारे पास, स्मॉल सा एरिया, जो हमने एरिया लिया है, ठीक है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ds क्या है हमारे पास, स्मॉल एरिया। भाई जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना होता है बच्चों स्फीयर का, 4 पाई r² आएगा कि नहीं आएगा। इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा हमारे पास, 4 पाई r²। सिलेंडर होता तो सिलेंडर का कुछ और आता, हमने स्फेरिकल लिया है, ठीक है ना, हम लोगों ने स्फेरिकल क्लोज सरफेस लिया है, तो ये आ गया हमारे पास। तो कितना हो गया बेटा आपके पास, ये 4 पाई r²।
देखो क्या है, 4 पाई से हमारे पास 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से हमारे पास आर स्क्वायर कट गया, तो फाई इज इक्वल टू कितना बच्चा बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा गॉस लॉ प्रूव हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बताओ भाई, आया समझ क्या क्या किया मैंने? यस सर। सबको लग यस गया सर। पता? श्रुति लग गया यस पता? सर। चलो ठीक है, अब वंशिका। यस सर। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। सबको हो गया बेटा? यस सर। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं यार, देख लो फिर से एक बार। हम लोगों ने क्या करा, एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस लिया, ये हमारे पास स्फेरिकल क्लोज सरफेस है हमारा ये वाला, ठीक है ना। और हम लोगों ने फिर उस पे एक स्मॉल सा grammar and spelling are उसके सेंटर में रखा but चार्ज if हम you लोगों ने want to पहले write क्यू। messages that forge भाई ये कहाँ से आ रही, किसकी आवाज़ आ रही है? ये देखो, ये हमने स्मॉल सा एरिया एलिमेंट लिया। तो इस एरिया एलिमेंट से अगर मैं बात बताऊँ फ्लक्स की, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे को निकलेगी, ठीक है ना, ऐसे को ऐसे को ऐसे को, ये होगी, हमने एक डायरेक्शन ले ली, ठीक है, निकलेगी तो सारे से निकलेगी, ऐसे को यहाँ से ऐसे को भी जाएगी, ऐसे को भी जाएगी, ठीक है ना, ऐसे को भी जाएगी, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे को, ठीक है ना, ऐसे भी जाएगी रेडियली बाहर की तरफ। तो हम लोगों ने तो ये कंसिडर कर दिया। और यहाँ पे जो ये डी एस लिया था स्मॉल सा एरिया एलिमेंट, उसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, ये डी एस वेक्टर हो गया। ये दोनों क्या है आपके पास, एक ही डायरेक्शन है भाई, इनके बीच के एंगल 0 डिग्री होगा। तो मैंने क्या मेंशन किया आप लोगों को पहले कि स्मॉल फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट, जो स्मॉल सा एरिया एलिमेंट डीएस लिया उसमें से कितना फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स का हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये हमारे पास सिंपली आ गया ई डी एस। टोटल फ्लक्स के लिए क्या कर दिया हम लोगों ने, स्मॉल फ्लक्स को इंटीग्रेट करना है, ई की वैल्यू हम लोग डाल देंगे यहाँ पे, ई की वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास कांस्टेंट था, हमने बाहर निकाला, ds बच गया, ds क्या था, स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट कर दिया टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दी, 4 पाई आर स्क्वायर से डिनोमिनेटर में 4 पाई आर स्क्वायर था वो कट गया, न्यूमिनेटर में क्यू बचा, डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो गया हमारे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ अभी बच्चों, लग गया पता? आई बेटा बात समझ में? यस सर। अब देख लो भाई, हमने डायपोल पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, कल परसों पढ़ा था ना हम लोगों ने डायपोल। यस सर। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, डायपोल, क्लोज सरफेस है मेरे पास कोई भी, ये हमने कोई क्लोज सरफेस ले लिया, इसके अंदर हमारा डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो बताओ जी टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, बताओ बेटा, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, हाँ जी ओशिन, कितना होगा? क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको फ्लक्स का, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज अंदर, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्ज अंदर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट चार्ज कितना अंदर, 0, तो कितना फ्लक्स है, 0। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता आपसे, ठीक है बेटा, बोर्ड में पूछा जाता आपके पास, अगर डायपोल अंदर रखा है तो कितना फ्लक्स निकलेगा भाई, 0, ठीक है ना। अब होता क्या है आपके पास, सुन लो भाई बच्चों, मान लेते ये था हमारे पास, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है, तो वो होता है फ्लक्स लीविंग। पॉजिटिव का क्या होता है, फ्लक्स लीविंग, लीव कर रहा है, ठीक है ना। अगर हो नेगेटिव चार्ज बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ होती है, टूवर्ड्स, अपनी तरफ होती है कि नहीं होती है,
ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे को जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, तो ये होता है भाई बच्चों फ्लक्स एंटरिंग। नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स एंटर करता है, पॉजिटिव की वजह से क्या करता है, लीव करता है, ये फ्लक्स एंटरिंग है। ये फ्लक्स एंटरिंग है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं जो हमारा क्वेश्चन चला है, अगर सिर्फ हम लोग पॉजिटिव चार्ज फ्लक्स लीविंग की बात करें, ठीक है, फाई एल फ्लक्स जो लीव कर रहा है वो कितना है हमारे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लक्स एंटरिंग की बात करें हम लोग, फाई ई फ्लक्स एंटरिंग, तो वो कितना है, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो या माइनस नहीं लगाना आप लोगों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने पहले लिख लिया एंटरिंग, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, लीविंग, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन छोड़ दो। तो देखो भाई, जितना फ्लक्स एंटर करा उतना फ्लक्स क्या करा, लीव करा, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स, ठीक है। कोई पानी की बाल्टी है आपके पास, उसमें आप लोगों ने 2 लीटर पानी भरा, ठीक है ना, और 2 लीटर उसे लीकेज हो गया, तो नेट कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा ना, 0 बचा। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू फ्लक्स एंटरिंग माइनस फ्लक्स लीविंग, तो कितना हो गया, 0। तो ये कंसेप्ट है बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने तो सिंपली चार्ज कर दिया कि अगर नेट चार्ज अंदर 0 बनना है तो फ्लक्स 0 है। बट अगर पूछने वाला आपसे पूछ ले, अगर डायपोल रखा था, ठीक है ना, इसके अंदर हम लोगों ने क्या रखा है, डायपोल रखा है, ये डायपोल है हमारा। अब उसने क्या बोल दिया कि भाई टोटल फ्लक्स बताओ, तो आंसर ये है। अगर वो अकेला ये बोलता है कि फ्लक्स लीविंग बताओ कि फ्लक्स लीव कितना कर रहा है, तो फ्लक्स लीव ये कर रहा है, फिर वो 0 नहीं है, ठीक है ना, फ्लक्स लीव कर रहा है कुछ ना कुछ। अगर वो बोलता है कि फ्लक्स एंटरिंग, तो फ्लक्स एंटर भी कर रहा है भाई, जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। सो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 0। तो बताओ, लग गया पता, समझ गए बच्चों। यस सर। कर दूं ऊपर को स्लाइड, यस। तो ये हो गया देखो भाई। अब उसके बाद क्या है, फिर से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आसान आसान क्वेश्चन है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी वगैरह जो भी है वहाँ से भी क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है ना। मैं भी आपके साथ असाइनमेंट डिस्कस करूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। ये लो, ये हमारे पास कोई सरफेस है, अब इसके अंदर भी चार्जेस रखे हैं। हमारे पास यहाँ पे चार्ज कितना है, Q माइनस Q मान लेते हैं। यहाँ पे कितना हमारे पास 4Q और यहाँ पे 2Q। आपके पास क्या बोला है, फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस। तो बताओ जी यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स नेट फ्लक्स की अगर बात करें हम लोग, ठीक है ना, मैंने कोई एंटरिंग और लीविंग ही बोला। नेट फ्लक्स में दोनों आते हैं बेटा, नेट फ्लक्स में क्या होता है, फ्लक्स एंटरिंग एंड फ्लक्स लीविंग। देख लो भाई बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं। जो ये चार्ज है ये फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो आउटसाइड दी क्लोज सरफेस है, उसके अंदर तो रखा ही नहीं है, समझ रहे बात को, तो इसको तो लेना ही नहीं है। बाकी यहाँ 2 चार्ज जो बचे हैं उनको ले लेंगे। तो 4Q माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे आंसर मेरे पास, 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ, लगा पता, बताओ भाई Yes, बच्चों, yes. समझ गए। यस सर। चलो अब देखो क्या क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे रखा है हमारे पास चार्ज Q रखा है भाई बच्चों, और यहाँ पे रखा है चार्ज Q2। जो ये वाला है इसको मैंने नाम दे दिया सरफेस 1, और जो ये वाला क्लोज सरफेस इसका नाम क्या दे दिया, सरफेस 2। आपको क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स, रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2।
S1 और S2 से कितना फ्लक्स निकला उसकी रेशो फाइंड करनी है। बताओ भाई जल्दी से बताओ, फटाफट करो, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, करो। फोर क्यू बाय कितनी है बेटा? देखो भाई अगर बात करें 5 1 की पहले वाले से, तो पहले वाले से कितना फ्लक्स निकलेगा? पहले वाले के अंदर कितना चार्ज है? सिर्फ यही चार्ज है ना बेटा, फर्स्ट वाले S1 के अंदर यही है ना, तो कितना आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1:2 1:3 आंसर आएगा भाई बच्चों। दूसरे के अंदर ये दोनों चार्ज है, ये भी है, दोनों है कि नहीं है दूसरे के अंदर? दूसरे के अंदर दोनों चार्ज है बच्चों, ऐसा नहीं है कि 2Q ही है। ये भी तो उसके अंदर ही पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? ये वाला भी भाई S2 के अंदर तो आ रहा है, ये वाला स्फीयर भी S2 के अंदर ये है ना बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारे पास Q प्लस 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कितना आ गया हमारे पास ये 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रेशो निकालनी है तो 5 1 अपॉन 5 2, तो कितना आ गया जी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? 5 1 बाय 5 2 इज इक्वल टू 1/3, तो 1:3 हो गया भाई बच्चों। लग गया पता? बताओ भाई बच्चों, लग गया पता? यस सर। तो ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। कई बार क्या पूछते हैं कि भाई एक ये है हमारे पास क्लोज सरफेस, इसकी रेडियस कुछ r है और यहाँ पे चार्ज q रखा है। एक दूसरा क्लोज सरफेस है भाई, इसकी रेडियस हमारे पास 2r है और इसके सेंटर में चार्ज q रखा है, फ्लक्स। बेटा भाई साइज का नहीं पड़ता एरिया उसका, क्यों? क्योंकि हमने बोला कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, या फ्लक्स होता क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा और यहाँ भी कितना आएगा भाई? यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये साइज मैटर नहीं करेगा आपके पास, R है 2R है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों का फ्लक्स कैसा होता होगा बच्चों? सेम होगा। समझ गए भाई बात को? ठीक है ना? क्यों? सिंपली चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझे बात को? तो ठीक है, आज तो मैं इतना कहूँगा आप लोगों को, कल करेंगे यहाँ से आगे ना। हम लोगों ने कल कूलम्स लॉ की डेरिवेशन करनी है बाय यूजिंग गॉस लॉ, फिर उसके बाद गॉस लॉ की एप्लीकेशंस। क्लियर है बच्चों? देखो कोई डाउट रह गया होगा आपने, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप लोग दोबारा से वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है ना? जब भी आपको टाइम लगे वहाँ पे भी देख सकते हैं और जो भी डाउट से पूछ सकते हैं।